वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और वक्त हो गया है स्टॉक्स इन न्यूज़ पर अपडेट लेने का। मिताली हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है तमाम डिटेल्स के साथ। मिताली, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या है खास आज स्टॉक्स इन न्यूज़ में? हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज फोकस में रखिएगा जाइडस लाइफ साइंसेज कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर आया है। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक एंट्री अनाउंस कर दी है हाई ग्रोथ GLP-1 थेरेपी मार्केट के लिए, और कंपनी अब जो इनका सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन है उसे जल्द ही लॉन्च करेगी। जैसे इनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है मार्च 2026 में, तभी आपको ये इंजेक्शन मार्केट में उतरते हुए नजर आएंगे। जिसके ये जो इंजेक्शन है ये बोथ टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों ही बीमारियों को क्योर करता है। साथ ही सनोफी इंडिया ने अपने रिजल्ट्स पेश किए, तो इसे भी रखिएगा आज अपने फोकस में। कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े वीकर साइड पे देखने को मिले। रेवेन्यू करीबन 18% गिरता हुआ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे 32% का डेंट कंपनी के प्रॉफिट्स पे देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 24% का डिक्लाइन इस क्वार्टर में दिखाया है। एबिटा मार्जिन करीबन 147 बेसिस पॉइंट से गिर के 21.5% पे नजर आए। इसके साथ ही आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी रखिएगा रडार पर अपने। कंपनी की जो सब्सिडरी है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड, उन्होंने करीबन 853 करोड़ के शेयर्स अलॉट किए हैं, जिसमें 30% का जो स्टेक है वो मेटा प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे अलॉट किया गया है। बाकी का जो 70% शेयर है वो रिलायंस इंटेलिजेंस रिटेन करने वाला है। इसके साथ ही शरी इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स भी आज अपने रडार पे रखिएगा। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इन्हें 423 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सप्लाई अग्रीमेंट्स, ये जो ऑर्डर्स है ये लार्ज डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी से आते हुए नजर आ रहे हैं पेन इंजेक्टर्स के लिए। इसके साथ ही आज सात्विक ग्रीन एनर्जी भी रहेगा आपके फोकस में। कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी को एक डोमेस्टिक कमर्शियल ऑर्डर हाथ लगा है करीबन 88 करोड़ रुपए का एक लीडिंग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, जिसके तहत उन्हें SP सोलर PV मॉड्यूल्स यहाँ पे सप्लाई करने होंगे। KP एनर्जी को भी रखेगा जब अपने फोकस में। कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड हाथ लगा है एनर पार्क एनर्जी से, जिसमें उन्हें डेवलप करना होगा 40.8 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात में होने वाला है। RVNL की बात करें तो RVNL भी आज फोकस में रहने वाला है। कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर LOA हाथ लगाए हैं NMDC से, जिसके तहत कंपनी को एक टाउनशिप का डेवलपमेंट करना है छत्तीसगढ़ में, और जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो करीबन 372 करोड़ रुपए के आसपास है। IRFC की बात करें तो कंपनी का जो OFS कल चालू हुआ था, ग्रीन शो ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट अभी यूटिलाइज नहीं करने वाली है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया। सिर्फ 95% ही सब्सक्राइब हुआ है उनका OFS, जिसके तहत सिर्फ 2% का इक्विटी स्टेक यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अब सेल करेगी। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आया है कंपनी के लिए। ल्यूपिन की बात करें तो ल्यूपिन के लिए नेगेटिव खबर, कंपनी के जो महाराष्ट्र का GST डिपार्टमेंट है उन्होंने इंस्पेक्शन और सर्च का प्रोसीजर चालू किया है कंपनी के ऑफिस में GST रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से, ITC क्लेम्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्पाइस जेट के लिए एक नेगेटिव खबर, कल हमने देखा कि स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ था। यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट ने करीबन 6.36% का जो स्टेक है वो कंपनी में ऑफलोड कर दिया था। 9.72 करोड़ शेयर्स यहाँ पे उन्होंने ऑफलोड करे। इसके अलावा ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर, इन्होंने अपना जो लीड रिसाइकलिंग कैपेसिटी है वो अब बढ़ा दिया है मुंद्रा गुजरात फैसिलिटी में। 80,300 MTPA से ये फैसिलिटी एक्सपेंशन यहाँ पे किया है, जिसके कारण आप टोटल प्लांट की कैपेसिटी देखें तो वो करीबन 1,45,100 MTPA हो गई है अब। LT फूड्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, कंपनी का जो US डिपार्टमेंट है वहाँ पे उन्होंने जो कंपनी की काउंटरवेलिंग ड्यूटी है उसे कम कर दिया है। 340.27% को अब कम करके सिर्फ 75.48% पे कर दिया है। ऑर्गेनिक सोयाबीन मील एक्सपोर्ट्स पे ये CVD लगी हुई थी, जिसके कारण जो पोटेंशियल लायबिलिटी कंपनी की बनती है वो 163 करोड़ रुपए से अब कम होती हुई नजर आ रही है। लास्टली आज E2E नेटवर्क्स भी रहना चाहिए आपके फोकस में। पॉजिटिव ट्रिगर, इन्होंने एक QIP फाइनली लॉन्च कर दिया है इक्विटी शेयर्स का, और जो फ्लोर प्राइस है वो 2630 रुपये पर डेजिग्नेट करी गई है। देखिए अगर आप करंट मार्केट प्राइस जो कल क्लोज हुई थी उससे देखें तो करीबन 2.5% का प्रीमियम इन्होंने अपने QIP के लिए लॉन्च पे रखा है। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स वाले स्टॉक्स और नेगेटिव ट्रिगर्स उनको रखना चाहिए अपने फोकस पे। ऑलराइट मिताली, शुक्रिया यहाँ पर तमाम स्टॉक्स इन न्यूज़ बताने के लिए। तो इन पर आगे हम एक्सपर्ट के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन चलिए कमोडिटी